अजीत पवार को निपटाने के लिए पवार ने चला एक और दांव। बेटी सुप्रिया सुले को ही पवार सौंपेंगे एनसीपी की कमान। सीएम पद पर भी अजीत पवार की जगह सुप्रिया की दावेदारी मजबूत। कांग्रेस और शिवसेना यूटीवी का समर्थन भी सुप्रिया सुले के साथ। शरद पवार के इस्तीफे का एपिसोड समाप्त हो चुका है और इस पूरे नाटक में सबसे ज्यादा फायदे में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ही रही। सुप्रिया सुले पूरे मामले में शांत रही, मीडिया में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मामले को हैंडल किया उससे उनके राजनीतिक कौशल का परिचय भी हो गया। दूसरी ओर अजीत पवार जो इस्तीफे का समर्थन कर रहे थे और लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे, वो अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफा देने और वापस लेने के इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान अजीत पवार को ही हुआ है। उन पर एनसीपी के नेताओं का भरोसा तो कम हुआ है, साथ ही कांग्रेस और शिवसेना यूवीटी के नेता भी अब अजीत पवार को ज्यादा भरोसेमंद नहीं मान रहे हैं। दूसरी ओर अजीत पवार अभी एनसीपी की जरूरत है, यह बात शरद पवार को भी पता है। एनसीपी के बड़े नेता भले ही अजीत पवार के साथ ना हो, लेकिन यह भी सही है कि एनसीपी संगठन पर सबसे मजबूत पकड़ अजीत पवार की ही है। इसलिए शरद पवार अजीत को बैलेंस करने के लिए उनकी लगातार तारीफ भी कर रहे हैं। अपनी आत्मकथा में भी शरद पवार ने अजीत की जमकर तारीफ की है। अजीत को उन्होंने भावुक नेता बताया, जो लोगों की कोई तकलीफ भी देख नहीं पाता, तुरंत फैसला लेने की कोशिश करता है, जिसमें कई बार गलती भी हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार ने अपनी बेटी का नाम आगे बढ़ा दिया है और संकेत दे दिया है कि सुप्रिया सुले ही उनकी उत्तराधिकारी होंगी। इस लड़ाई में अब सुप्रिया सुले अजीत पवार से कहीं आगे निकल चुकी हैं। दिल्ली में तो वो पार्टी का चेहरा पहले ही बन चुकी है, अब मुंबई में भी सुले ही पार्टी का चेहरा बनेगी। यानी भविष्य में अगर एनसीपी की ओर से सीएम पद की दावेदारी की जाती है या एनसीपी के हिस्से में सीएम पद आता है, तो फिर अजीत पवार की जगह सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की सीएम बनेंगी। हालांकि शरद पवार दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी नई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। पंढरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा कि सुप्रिया कहना है कि वो कोई नई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। पवार बेटी के फैसले के समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि उन्हें 7 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है। अगर पवार परिवार की बात करें तो अजीत के मुकाबले सुप्रिया की दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आती है। शरद पवार ने करीबी और पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि पार्टी चीफ की सबसे बड़ी चिंता एनसीपी को एकजुट रखने की थी और ऐसे में वो कभी भी अजीत को नेतृत्व नहीं सौंपेंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे वरिष्ठ नेता अस्थिर हो जाएंगे। जो मंत्री 3 दशकों से पवार के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा अजीत पर नियंत्रण रखने के लिए सुले को बिंदु बनाया है। सुप्रिया को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है और एनसीपी उस स्थिति में रही कि उसके हाथ में सीएम पद आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सीएम पद के लिए भी उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में अजीत के विपरीत शिवसेना और कांग्रेस में सुप्रिया को ज्यादा स्वीकार करते हैं। अजीत से इनका मोहभंग की वजह भाजपा के प्रति उनका झुकाव है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पवार के इस्तीफे ने सिर्फ एनसीपी में अपने विरोधियों को ही कमजोर नहीं किया, बल्कि एमवीए में भी अपने सभी विरोधियों को ठिकाने लगा दिया है। एनसीपी ने साफ कर दिया था कि अगला मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से ही होगा और पवार के आगे अब उद्धव और कांग्रेस झुकते दिख रहे हैं। उद्धव गुट की ओर से बयान भी आने लगे हैं कि उनके लिए सीएम पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि एमवीए एकजुट रहे और मजबूत रहे। खास बात यह है कि पवार ने अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का भी दबाव बना दिया है। वो चाहते हैं कि 2024 के लिए सीटों का बंटवारा अभी ही कर लिया जाए और ये भी साफ है कि अभी सीटों का बंटवारा किया जाता है तो सबसे बड़ा हिस्सा शरद पवार को ही मिलेगा। अब तक कांग्रेस महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार शिवसेना के आने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होता दिख रहा है, क्योंकि शिवसेना के अधिकांश सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों से ही उसका सामना होता रहा है, जबकि एनसीपी के अधिकांश सीटों पर उनका मुकाबला बीजेपी से होता था। ऐसे में शिवसेना और गठबंधन में एडजस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।